नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। जहां एक ओर भाजपा विधायक ने पुलिस और अपराधियों की गठजोड़ को लेकर आईजी और मऊगंज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इसी तरह गंभीर मुद्दों को लेकर अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले आमरण अनशन में बैठे हैं। मऊगंज जिले में इन दिनों अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब कार्यवाही के लिए अगस्त क्रांति मंच सहित ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल मऊगंज पुलिस के कार्यप्रणाली पर अक्सर ही सवाल खड़े होते रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब ग्रामीण और अगस्त क्रांति मंच प्रशासन से कार्यवाही की मांग किए हों। इससे पहले कई बार अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा कार्यवाही की मांग की गई। हाल ही में हुई घटना की बात करें तो यहां एक ब्राह्मण की शिखा उखाड़ी गई। इसके अलावा ऐसे दर्जनों मामले हैं जिन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यवाही न होने के कारण लगातार आरोपियों के हौसले भी बुलंद होते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर अगस्त क्रांति मंच पीड़ितों के साथ मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन कर रहा है। आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है। कल पहले दिन आमरण अनशन पर पहुंचे एडिशनल एसपी मऊगंज, एसडीएम मऊगंज ने अनशनकारियों को अनशन समाप्त करने के लिए समझाइश दी। कहा भरोसा कायम रखें, लेकिन अनशनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अनशनकारियों का कहना है कि हम परिणाम लेकर जाएंगे या प्राण देकर जाएंगे। सभी अनशनकारी लगातार दूसरे दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा है कि यह अनशन तब तक चलेगा जब तक परिणाम नहीं आएंगे। या तो परिणाम आएगा या फिर प्राण जाएंगे। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक का कहना है कि हम न्याय के लिए बैठे हैं, अत्याचार के खिलाफ यह लड़ाई है। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि पैसों का लेन देन कर कार्यवाही नहीं की जा रही, न्याय के लिए पीड़ित भटक रहे हैं। आइए सुनते हैं अनशनकारियों के साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को उनका क्या कुछ कहना है। ये तब तक चलेगा जब तक सबके शरीर में प्राण है और जब तक परिणाम नहीं आएगा। आप देख रहे हैं कि 13 लोग हैं, जिसमें 3 परिजन मुद्रिका कोल्स के यहाँ से भी हैं, 4 लोग गिलरा के जो पीड़ित हैं वो भी हैं, सुकवरिया जी के पीड़ित हैं, देवरी की घटना है। जिस तरह से अत्याचार है, इस अत्याचार के अंत के लिए हम सब बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं। और संवैधानिक जो भारत के नागरिक होने के नाते हमें अधिकार मिले हैं अपनी बात रखने के लिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि जो किस तरह से अत्याचार हुआ है, किस तरह से हत्याएं हुई हैं, हत्याओं के बाद किस तरह से पैसे का बड़ा लेन देन हुआ है और किस तरह से न्याय को बेच दिया गया, किस तरह से न्याय करने वाले खुद पैसे में बिक गए। अब जिन्होंने जांच की है उनकी भी जांच होनी चाहिए। कि पहले दिन के आमरण अनशन में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे धरना स्थल पर, क्या कहे? वो लॉलीपॉप लाए थे कि इसको पकड़ो, चूसो और चले जाओ। पर जो 4 दिन 5 दिन का टाइम हम मांग रहे हैं, हम लोगों ने कई दिन पहले ज्ञापन दिया था और कुछ घटनाएं हैं कि 1.5 साल हो गए। मुद्रिका कोल की हत्या, सुकवरिया जी की हत्या, गिलरा में अशोक आदिवासी की हत्या, देवरी का, ये सब 3 माने 1.5 साल से 3 महीने तक हो गए हैं और अगर न्याय नहीं मिला। भ्रष्टाचार के कई प्रकरण हैं जिनको दिए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो अगर निराकरण नहीं हुआ तो ये 3 दिन में क्या करेंगे? ये निराकरण करके ले आए। हमारा किसी से व्यक्तिगत हम लोगों का तो है नहीं, ये जो हमारी मांगें हैं उनको पूरी कर दें, हम लोग स्वतः उठ जाएंगे। लेकिन इस बार आश्वासन नहीं चलेगा। आप लोगों को कुछ मेडिकल चेकअप वगैरह कराया गया है? हाँ, कल रात में कराया गया था। ना प्रभारी नई गढ़ी को दिया, उन्होंने कहा पकड़ के लाइए। फिर एसपी साहब को कहा, अच्छा हुआ एसपी मैडम ने तत्परता दिखाई और वो सीसीटीवी फुटेज जिसकी जानकारी हम लोगों ने दी सही निकली। तो जब हम चोरों की जानकारी देते हैं सही निकली, तो माफियाओं की जब जानकारी, अभी चले जाइए लालगंज मोड़ में बगैर नंबर की गाड़ियां मिलेंगी और कल हमारी हत्या कर दें तो अज्ञात वाहन लिख देंगे, इसलिए बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चलती है। किसी के माँ बीमार हो जाए, बगैर नंबर की मोटरसाइकिल से जाइए तो ये चालान काटेंगे। तो माफियाओं की गाड़ी में नंबर क्या नहीं होना चाहिए? क्या उनके लाइसेंस के साथ है कि आप बगैर नंबर की गाड़ी चलाओगे?
दूसरा, आपके शिवराजपुर में एक WRD द्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा डैम बनाया गया, उसी समय एक शंकरपुर में बनाया गया। शंकरपुर वाले ने शंकरपुर के लोगों की दशा दिशा बदल दी। लेकिन इस साल की बारिश में भी जाके, और मैं कहता हूं कि झूठे अफवाह फैलाने के जितने आरोप लगे, मैंने शपथ दिया था, आपके सामने कहता हूँ, सारे आरोप और धाराएं कलेक्टर मेरे ऊपर लगाएं कि उस डैम में जब एक बूंद पानी नहीं है, बार बार लिखा गया, उसकी जांच क्यों नहीं। और भीड़ में 4 करोड़ रुपए का एक मुख्यमंत्री सरोवर बन रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, एक बूंद पानी नहीं, बार बार शिकायत के ना करने पे कोई कार्यवाही नहीं। RES से जितने काम हुए भ्रष्टाचार की भेंट। कटरा मऊगंज मार्ग से कौरी होके देवरिहन गांव जो रोड जाता है, अच्छा रोड था मोहरम से, उसमें ठेकेदार ने 10 टाली गिट्टी डाला, कई लोगों के हाथ पर टूट गए। शिकायत के बाद कोई कार्यवाही नहीं, पैसे हजम कर लिए गए। 3 साल की उसका मेंटेनेंस पीरियड होता है, 3 साल काम ही नहीं हो, पैसा निकल जाएगा, बाद में बोल देंगे कि हम मेंटेनेंस में है। तो ये हमारी 18 मांगे हैं। और इसमें आप सबसे हमारा एक बार कहना है कि ये जो एडिशनल है यहाँ, ये हत्या वास्तव में करा सकते हैं और ये बाद में उसको आत्महत्या दिखा देंगे। यहाँ हो सकता है कि रात में इनके प्रायोजित लोग आके हम लोगों को फांसी में लटका दें और कल बोल दें कि इसने आत्महत्या कर ली है। इसके जिम्मेवार यहाँ के प्रशासनिक लोग होंगे। और आमरण अनशन एक प्रण के लिए, जब तक प्राण है शरीर में तब तक नहीं उठेंगे। अब ये जिम्मेवारी समाज की और पीड़ितों की है कि जो आप सबकी पीड़ा है, तो आप सब आइए। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई थी। अंग्रेज़ों से ख़तरनाक ये लोग हैं। अंग्रेज़ चेहरे से समझ में आते थे, ये चमड़ी से समझ में नहीं आ रहे हैं। हम ही के अरे आपके बीच में मिलके लूट रहे हैं। 65 करोड़ का नई गढ़ी में घोटाला हुआ था, उसका हमने हलफनामा और लोकायुक्त में दिया। 3 IAS लेवल के अधिकारी आए जांच करने, हमने RTI लगाई, वहाँ से जानकारी दी जाती है कि स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं है। 3 IAS जांच करें, स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं है। कितना दुर्भाग्य की बात है। नई गढ़ी जनपद के सारे रिकॉर्ड गायब हैं। उसके लिए कई बार लिखा गया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं। तो एक प्रण के लिए आमरण अनशन है, और जब तक प्राण है शरीर में हम नहीं उठेंगे, ये जेल भेजेंगे तो वहाँ भी आमरण अनशन चलेगा। परिणाम ये लेके आएंगे तभी ये आमरण अनशन टूटेगा। कहाँ से आए हैं? हम कैलाशपुर से आए हैं। आज आमरण अनशन में बैठे हैं। जी, हम कल 1 बजे से आमरण अनशन में बैठे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक यहाँ से न्याय लेके नहीं जाएंगे। क्या घटना हुई जैसा थी? कि आप सबको विदित है, जानकारी भी है, जब जब कैलाशपुर का नाम आता है तो सुखवरिया हत्याकांड की मतलब वो दृश्य सबको याद आ जाता है। जैसे मेरे माँ के साथ कृत्य किया गया, पूरा यहाँ का भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों ने जाँच में लीपापोती की और एक नाबालिग को आरोपी बनाया गया, और आज तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरे भारत में पत्र के माध्यम से भेजा है, आज तक कोई जांच नहीं। तो मैंने प्रण ले लिया है कि यहाँ से हमको न्याय लेके जाना है या तो मर के जाना है माँ के नाम। ठीक, क्या नाम है बेटा? तेज बोलिए थोड़ा। क्यों बैठे हैं आमरण अनशन में? बताइए क्या नाम है? नारेंद्र मिश्रा। आमरण अनशन में बैठे हुए हैं जी। क्यों? मेरी शिखा चली गई, मेरे पास क्या था, शिखा बस तो थी, हिंदू होने के कारण बैठा। कौन ले गए आपकी शिखा? पुलिस वाले ले गए, 3 दादा ले गए। हाँ, हाँ, उसी के रिपोर्ट चक्कर में- किए थे आप? रिपोर्ट किए थे ना यहाँ पे 0 लाइन में। हाँ, तो क्या बोले? कुछ नहीं हुआ अभी तक। कौन जांच कर रहा था? BSNL SP साहब कर रहे थे, क्लीन चिट दे दिए, वो खुद ही मिले हुए हैं, लिखे हुए हैं। एडिशनल SP मिले हुए हैं? किससे? दादा लोगों से। दादा लोगों का नाम है कुछ? राहुल सेन, सोनू खान, छोटे खान। कब? जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक नहीं, तो यहीं पे जान दे के जाएंगे। मेरा नाम राजा राम कोल है, मेरा का रहने वाले हैं। मेरे अशोक भाई का 19 जुलाई का दुर्घटना है, हत्या किन गए और ओकर रिपोर्ट भा साहेबपुर थाने में, लेकिन वो जांच लिखें और आज तक कोई जांच खुलासा नहीं हुआ। और एडिशनल साहब के लगे बोले कहीं कि यहाँ लाश अवैध नहीं है मऊगंज, और मऊगंज में लाश प्राइवेट अस्पताल में ले आए सरपंच साहब। और फिर यही नेट गए और दूसरा चक्का बलबाज गए। क्या नाम है? नारेंद्र मिश्रा। आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जी। क्यों? मेरी शिखा चली गई, मेरे पास क्या था, शिखा बस तो थी, हिंदू होने के कारण बैठा कौन हूँ। ले गए आपकी शिखा? पुलिस वाले ले गए, 3 दादा ले गए। हाँ, हाँ, उसी के चक्कर रिपोर्ट में किए थे आप? रिपोर्ट किए थे ना यहाँ पे 0 लाइन में। हाँ, तो क्या बोले? कुछ नहीं हुआ अभी तक।
कौन जांच कर रहा था? DSNL SP साहब कर रहे थे, क्लीन चिट दे दिए, वो खुद ही मिले हुए हैं, बिके हुए हैं। एडिशनल एसपी मिले हुए हैं किससे? दादा लोगों से, दादा लोगों का नाम है? राहुल सेन, सोनू खान, छोटे खान। कब तक बैठे रहेंगे आप मैडम? जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक नहीं, तो यहीं पे जान दे के जाएंगे। मेरा नाम राजा राम कोल है, गिड़रा का रहने वाले हैं। मेरे अशोक भाई का 19 जुलाई का दुर्घटना भय हत्या कीन गए और ओकर रिपोर्ट भा साहिबपुर थाने में, लेकिन वो जांच लिखिन और आज तक कोई जांच खुलासा नहीं हुआ। और एडिशनल साहब के लगे बोले कहीं के यहाँ लहास अवबई नहीं है मऊगंज में, और मऊगंज में लहास प्राइवेट अस्पताल में ले आए सरपंच साहब, और फिर यहीं में गए और दूसरा टग्गा बलवाई के घरे में कबाई के चले गए घरे। बिहान भय 12 बजे 10 बजे आए हैं तो रिपोर्ट करवाए नहीं। रिपोर्ट करवाए के बाद का भाई के वो जांच लिखी थी नहीं, और जांच तक आज कुछ वहाँ से मिला नहीं। क्या नाम है? लीलावती। धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या बताएं? हमारे देवर का हत्या का डारी नहीं, 1.5 साल हो गया है, वही के न्याय मांगे आए हैं। अन्याय मिल जाए तब जा, नहीं यहाँ से डोला में।